इसके विधायकों को और प्रमुख को तो गांव तक घुसने नहीं दे रही है, ऐसी हालत हो गई है। और वो जाते ही प्रोग्राम में जाते भी कतराते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि ये बजरी की लूट आप कब कम करवाओगे। परसों रात को रॉयल्टी कर्मियों ने वहाँ पे हमारा धरना स्थल पर आए रात को 12 बजे और वहाँ और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। फिर हमने एसडीएम साहब को वहाँ फोन किया, एसडीएम साहब खुद मौके पे आए, जब तक सारे गुंडे भाग गए। और टेंट के अंदर सो रहे लोगों के ऊपर टेंट के अंदर गाड़ी डाल दी, उससे टेंट नीचे भी गिर गया और जान से मारने की धरनार्थियों को कोशिश की गई। आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं ये बाड़मेर जिला पुलिस अधीक्षक आवास के आगे की है, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी एसपी महोदय से मिलने पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि बालोतरा में बजरी की दरों को कम करने को लेकर दिए जा रहे धरने पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बजरी रॉयल्टी कार्मिकों द्वारा यह हमला किया गया है। उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आवास पर जब एसपी महोदय नहीं मिले तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर अश्विनी के पवार को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। क्या कहा उमेदाराम बेनीवाल और गजेंद्र चौधरी ने, सुनिए। परसों रात को रॉयल्टी कर्मियों ने वहाँ पे हमारा धरना स्थल पर आए रात को 12 बजे और वहाँ बकवास करके गए, गाड़ियाँ करके गए। और उसके बाद में 1.5 घंटे बाद में फिर दोबारा 2 बजे आए और गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। फिर हमने एसडीएम साहब को वहाँ फोन किया, एसडीएम साहब खुद मौके पे आए, जब तक सारे गुंडे भाग गए। और देखिए अभी धरने का 35 दिन हो गए, लगातार धरना वहाँ जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई या इस तरीके का कोई वार्ता वगैरह कुछ हो नहीं रही है। इसलिए आज इस सिलसिले में पहले एडिशनल साहब से मिलने गए थे, एसपी साहब तो यहाँ थे नहीं, फिर अभी एडीएम साहब को अवगत कराया पूरी घटना का। और ये ठेकेदार की और सरकार की जवाबदार लोगों की बौखलाहट है और ये इस तरीके की कायराना हरकतों पर उतर गए हैं, लेकिन हम उनसे डरने वाले हैं नहीं और हमारा धरना मजबूती से चल रहा है और रेट कम करवा के दम लेंगे और जल्दी ही इसके बारे में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस बीजेपी के जो नेता थे, जो पहले एक ड्रामा किया था, उससे पूरी जनता परेशान है और उनसे सवाल जवाब कर रही है। और कांग्रेस के विधायकों को और प्रमुख को तो गांव तक घुसने नहीं दे रही है, ऐसी हालत हो गई है। और वो जाते ही प्रोग्राम में जाते भी कतराते हैं, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि ये बजरी की लूट आप कब कम करवाओगे। जिस तरीके से ठेकेदार लूट रहा है, 2000 रुपये गाड़ी भरी जा रही थी नदी में, उसके 20-25 हजार रुपये लिए जा रहे हैं, इससे पूरी जनता त्रस्त है। तो हमलावर कौन थे, कोई पहचान में आया क्या? हमलावर एक तो रानीदान नाम का बाद में पता चला है, एफआईआर देने के बाद में, कि रानीदान नाम का एक जैसलमेर जिले का बदमाश है आला दर्जे का, और उसके खिलाफ कई मुकदमे भी हो रखे हैं। और उसके साथ में एक अन्य भीम सिंह का बता रहे हैं कि शायद वो ही था और इस तरीके की हरकत पे उतर हो गई। परसों रात को 18 तारीख की रात को बालोतरा के अंदर उपखंड कार्यालय के बाहर जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धरना चल रहा है बजरी की दरें कम करने को लेकर के और ठेकेदार की गुंडागर्दी के खिलाफ, उसको आज 35वां दिन है। और परसों रात्रि को 18 तारीख को ठेकेदार के लोग, रॉयल्टी कार्मिक, राणूदान सहित जो अन्य लोग थे, बोलेरो कैंपर गाड़ी लेके आए और गाली गलौज करते हुए टेंट के अंदर सो रहे लोगों के ऊपर टेंट के अंदर गाड़ी डाल दी, उससे टेंट नीचे भी गिर गया और जान से मारने की धरनार्थियों को कोशिश की गई। फिर वहाँ धरने पर जो लोग थे उन्होंने एसडीएम साहब को बुलाया, मौके पर रात को एसडीएम बालोतरा आए और पुलिस को भी बुलाया। सबसे शर्मनाक बात है बाड़मेर के लिए कि बाड़मेर का प्रशासन सो रहा है। 45 दिन से माफिया के खिलाफ हमारी जंग जारी है आरएलपी की, और उसके बाद आप हिम्मत देखिए, प्रशासन का, कानून का इकबाल, पुलिस का इकबाल मतलब खत्म हो गया। ठेकेदार के लोग गुंडागर्दी पर उतारू हो गए और वो हथियार लेकर के, गाड़ी लेके, बोलेरो कैंपर और धरनार्थियों पर सो रहे लोगों के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश कर दी। घटना को 24 घंटे बीत गए, मुकदमा भी कल दर्ज करा दिया, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। धरने पर कोई सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम नहीं है, इसलिए हम पुलिस अधीक्षक महोदय से बाड़मेर मिलने के लिए आए थे। वो बाहर गए हुए हैं, टेलीफोन पर एडिशनल एसपी साहब से बात हुई है, अभी एसपी साहब से भी बात करेंगे। हम बाड़मेर के प्रशासन से और पुलिस से ये मांग करते हैं कि धरनार्थियों की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जाए और जो अपराधी राणूदान, भीम सिंह और अन्य, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए। राणूदान जो व्यक्ति है वो जैसलमेर जिले के बांदेवा का निवासी है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कई उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है और उसने
ठेकेदार के इशारे पर सरकार की मिली भगत से जो हमला किया है धरनार्थियों पर, वो बेहद शर्मनाक है। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, ठेकेदार और सरकार प्रशासन कान खोल करके सुन ले। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता जवान किसी भी सूरत में डरने वाला नहीं है। ठेकेदार कितना ही दम लगाए, कितने ही गुंडे भेजे, लेकिन मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जब तक बजरी की दरें कम नहीं होगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। परसों हम माननीय नागौर के सांसद आरएलपी के सुप्रीमो साहब से मिलकर आए थे। लंबी वार्ता और चर्चा इसको लेकर के हुई और पूरे राजस्थान के अंदर आरएलपी आंदोलन प्रारंभ कर रही है। उन्होंने कहा हम सरकार से बात करेंगे, जल्दी वो बालोतरा आएंगे भी और इस जंग को हम जीतेंगे।